क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में मिनट हैंड की चर्चा हुई है, जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड, मिनट और आवर हैंड्स होते हैं ना क्लॉक में, तो यहाँ पर मिनट हैंड की चर्चा हुई है। तो देखिए, इसकी ये जो हैंड है, इसकी लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं लिख दूं, फिर आपको समझाऊंगा। लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू, यही रेडियस हो जाएगा, इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मिनट का हैंड है अभी 12 पर है, तो आप 12 से यहाँ तक आएंगे, ये 1 जो लिखा है, इसके 12 से लेकर 1 के बीच में टोटल 5 मिनट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक में 5 मिनट्स होते हैं। उसी तरीके यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मिनट्स होते हैं। तो जब ये क्लॉक की जो मिनट वाली ये जो हैंड है, अगर ये पूरा एक चक्कर लगाए, आप समझ लीजिए कि एक सर्कल का पूरा चक्कर, तो टोटल ये कितना होगा, 60 मिनट्स हो जाएगा। टोटल 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर हो जाएगा। और एंगल कितना बनेगा पूरे सर्कल पर, आप एक चक्कर, अगर ये जो मिनट की हैंड है अगर एक चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री हो गया ना। इतना तो आप समझ ही रहे हैं। तो चलिए, आपको बताना है कि अगर फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स में अगर ये मिनट वाली हैंड है, जब यहाँ से लेकर ये देखिए इस पोजीशन तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मिनट्स होता है। तो 5 मिनट्स में आपको बताना है, 5 मिनट्स में यहाँ जो एक एंगल बनेगा वो एंगल भी आपको बताना पड़ेगा। तो कह रहा है कि इस वाले पार्ट का, इस वाले ये पार्ट का, यानी कि एक तरह से ये क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर बन जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं, सिंस, यहां से मैं लिखता हूं एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि एक बार फिर से आप समझिए कि अगर ये मिनट की जो हैंड है अगर पूरा एक चक्कर लगाती है तो वो 60 मिनट हो जाएगा ना, यानी कि 1 आवर। तो चलिए, जैसा कि क्वेश्चन में चर्चा है मिनट का, तो हम मिनट ही लेंगे। तो 60 मिनट जब एक चक्कर लगाती है तो टोटल एंगल कितना बनेगा, 360। यहाँ पर पूछ रहा है कि 5 मिनट्स में, यानी कि मिनट की हैंड यहाँ पर है और जब यहाँ पर आ जाएगी, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि एरिया जो कवर्ड होता है उसका हमें ये जो कवर्ड ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका एरिया आपको
निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड से एक एक नियम से हम क्या करेंगे कि 5 मिनट्स में कितना एंगल बनेगा उस चीज़ को हम निकालेंगे। तो देखिए हमने लिख दिया एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट इज 360। तो इसीलिए हम लिख देंगे कि हेंस एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट। आप यूनिटरी मेथड तो आप लोग जानते ही होंगे कि अगर 60 के नीचे 1 है तो ये 60 यहाँ 360 के अपॉन में आ जाएगा। और यूनिटरी मेथड में एक चीज़ और आप देख लीजिए, यहाँ पर एंगल हमें निकालना है, इसीलिए हम इस एंगल को राइट हैंड के तरफ लिख रहे हैं। आप लोग खैर इस चीज़ को समझते ही होंगे। तो आप देखिए एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन, अब देखिए 5 मिनट्स में पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 5 मिनट्स। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब 1 है तो 360 अपॉन यहाँ पर पहले आप 60 कर दीजिए, अब 5 मिनट्स होगा तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, अपॉन में 60 हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आप 5 लिख दीजिए। आप देखिए 60 6 जा 36 हो गया और 6 5 जा कितना हो गया, ये 30 डिग्री निकल के आ गया। तो आप यहाँ ये जो थीटा है ना, इस थीटा की वैल्यू क्या इस एंगल को हमने थीटा मान लिया और थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 30 डिग्री, जैसा कि यहाँ पर ये निकल कर आया है। तो इस यूनिटरी मेथड पर भी आप ध्यान देंगे और इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, 30 डिग्री, और रेडियस का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है कि एरिया ऑफ दिस सेक्टर, देखिए अब ये जो पार्ट है ना, आप देखिए ये एक सेक्टर हो गया, तो आप इसका हमें एरिया निकालना है। तो लिखिए नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग इसे लर्न कर लेना जिनको पता नहीं है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा का वैल्यू कितना निकल कर आया है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दीजिए 30 डिग्री अपॉन 360, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22 अपॉन 7, आर का वैल्यू कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 14 कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36 होता है, एक जीरो है तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, आप 7 से इस 14 को 2 टाइम्स में आप कटा दीजिए, और इस 5 से 12 टाइम्स में इस 60 को आप कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। इसके बाद आप क्या कर दिए, 2 3 जा 6 और 2 से 11 टाइम्स में 22 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, उसको हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। यहाँ बचा 11 मल्टीप्लाई बाई 14 और अपॉन में 3। अब देखिए आप 11 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 154 अपॉन में 3। ये एरिया है तो सेंटीमीटर में यूनिट है, तो आप सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल
of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding, पहला माइनर सेगमेंट, सेकेंड मेजर सेक्टर, और यहाँ कह रहा है कि पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है। तो देखिए इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिए कि ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, और कह रहा है कि कॉर्ड जो है ना सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। तो देखिए यहाँ पर ये रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, और रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी रेडियस है 10 सेंटीमीटर हो गया। ये सेंटर इसका है। अब ये देखिए कॉर्ड जो है ना, इसको अगर हम इस पार्ट को, ये कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड जो है ना ये सबटेंड करता है एक सेंटर पर 90 डिग्री के एंगल को। तो यहाँ पर आप 90 डिग्री देखिए, हमने सेंटर पर 90 डिग्री बना दिया। इस पार्ट को हमने ले लिया, ए है ये, और इसको हमने बी मान लिया। तो अब देखिए, अब पिक्चर में हमने यहाँ पर आपको हर चीज़ शो कर दिया। ये कॉर्ड है, ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेडियस इसका। तो अब देखिए कह रहा है कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर की, इस क्वेश्चन में माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर की चर्चा की गई है। तो थोड़ा सा मैं सेक्टर के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि ये सर्कल है, तो सर्कल से अगर रेडियस, दो रेडियस इस तरीके से हमने ड्रॉ किया, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट ये सेक्टर कहलाता है। और हमने एक कॉर्ड खींच दिया, तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है सेगमेंट। अब थोड़ा सा एक और ट्रिक मैं समझा दूं सेक्टर और सेगमेंट में, कि सेक्टर के देखिए लास्ट में यहाँ पर आर है, तो एक आपको ट्रिक मिल सकता है कि रेडियस के हेल्प से ये सेक्टर का निर्माण होता है। तो ये माइनर सेक्टर हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो मेजर सेक्टर हो जाएगा। और यहाँ देखिए कॉर्ड को देखिए, इसका सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकमफ्रेंस के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को एक स्ट्रेट लाइन देखिए यहाँ पर टच कर रहा है सरकमफ्रेंस को, तो ये वाला पार्ट देखिए ये क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। और माइनर सेक्टर वो होते हैं जिसका ये एंगल जो है ना 180 से छोटा होता है। तो आपको एक मोटे तौर पर छोटी सी जानकारी आपको मिल गई। तो चलिए कि जैसा इस फिगर को ध्यान से देखना है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला फिगर आप कंसीडर करेंगे। ये हमने आपको समझाने के लिए हमने फिगर को ड्रॉ किया है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमने यहाँ रेडियस लिख दिया। और यहाँ देखिए जो एंगल जो है सेंटर पर सबटेंड हो रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो आप थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए अगर बात किया जाए एरिया ऑफ द सेक्टर की, तो एरिया ऑफ द सेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये देखिए ए ओ या ओ ए, आप यहाँ पी भी मार्क कर सकते हैं, पी और बी, ये क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। तो आप लिखिए एरिया ऑफ द सेक्टर। थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर करना चाहूँगा, तो लिखिए आप एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 90 डिग्री, तो हमने यहाँ पर इक्वल करके लिख दिया 90 डिग्री, और अपॉन में 360 डिग्री है। और यहाँ पर देखिए पाई को, जैसा कि क्वेश्चन में ऊपर आप देख लेना,
पाई का वैल्यू आपको लेना है 3.14, तो हमने लिख दिया 3.14। देखिए इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो उसके बदले में 1 आएगा और 2 डिजिट यहाँ है तो 2 जीरो यहाँ पर हो जाएगा। आर का वैल्यू देखिए कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 को 2 बार लिख देंगे। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऊपर बच रहा है 314, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इज इक्वल टू 314 और अपॉन में देखिए यहाँ पर 4 बच रहा है, तो हमने 4 को लिख दिया। फिर 2 से 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 1 बचा, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, यानी कि 1 5 और 7 अपॉन में 2, यानी कि जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 78.5 आ जाएगा, 78.5 और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। यानी कि इस तरीके से आप ओ ए पी बी ये जो सेक्टर है ना, इस पूरे सेक्टर का 78.5 सेंटीमीटर इसका एरिया निकल कर आ गया। अब देखिए, अब हम फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि माइनर सेगमेंट आपको निकालना है। तो पिक्चर में देखिए कि जैसा कि हमने बताया था, ये देखिए ये वाला पार्ट, तो उसी तरीके से यहाँ पर माइनर सेगमेंट ये वाला पार्ट होगा। तो आप लिखिए ये माइनर सेगमेंट आप कैसे निकालेंगे। मैं इस पार्ट को थोड़ा सा कलर शेडेड करना चाह रहा हूँ कि इस माइनर सेगमेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए सेक्टर का, पूरे सेक्टर में से ये ओ ए पी बी, पूरे सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये सेगमेंट का वैल्यू, इस सेगमेंट का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो आप लिखिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ये सेक्टर देख रहे हैं ना, ओ ए पी बी, लिखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे राइट ट्रायंगल। जो राइट ट्रायंगल है ना, कौन सा, ओ ए बी या ए ओ बी, तो लिख दीजिए ए ओ बी। तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है 78.5 यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो आप लिख दीजिए 78.5 और ये माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बात आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए ए ओ बी, देखिए तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, तो ये हो गया 10 और हाइट हो गया 10। एक को हम बेस मान ले रहे हैं, देखिए मैं छोटा सा लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए, और ये हाइट है। तो अब आप क्या करेंगे कि 2 से इस 10 को 5 टाइम्स में कैंसिल कर दीजिए और 5 10 जा 50 हो गया, यानी कि 78.5 माइनस 5 10 जा 50। जब आप 78.5 में से 50 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28.5 आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा। ये भी एरिया है और यूनिट सेंटीमीटर है, तो आप सेंटीमीटर का स्क्वायर
कर दीजिए। अब सेकेंड पार्ट को देखिए, कह रहा है कि मेजर सेक्टर। तो जैसा कि हमने ये बोला था कि अगर ये देखिए, मैं इसका भी नेमिंग कर दूं कि ओ ए और पी और बी, ये अगर माइनर सेक्टर है ओ ए पी बी, तो ये जो रेस्ट पार्ट आपको दिख रहा है ये मेजर सेक्टर हो गया। तो मेजर सेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर पर टोटल 360 डिग्री होता है ना, उसमें से यहाँ पर देखिए आप, ये माइनर जो सेक्टर है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, रेफ्लेक्स ऑफ 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं रेफ्लेक्स, 360 में से 90 डिग्री हम जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मेजर जो सेक्टर होता है उसका एंगल निकल के आ जाएगा। इस बात को भी आप लोग बहुत समझ रहे हैं। तो मैं अब आगे नेक्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट है कि आपको मेजर सेक्टर निकालना है। तो आप लिखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, थोड़ा सा और पेज को, एरिया ऑफ लिखिए यहाँ पर आप, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री अपॉन में पाई आर का स्क्वायर। तो आप अब फिर लिखिए थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ थीटा का वैल्यू आप बताइए कि थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर। तो आप लिख दीजिए कि यहाँ पर पहले हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं, थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एक बार और पिक्चर को देखिए, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। तो 360 में से 90 डिग्री हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 270 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमने थीटा का वैल्यू कैलकुलेट किया। अब इस फॉर्मूले में इसके वैल्यू को हम रखेंगे। तो थीटा इजिकल टू क्या आ गया है, 270 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिखिए 270 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। थोड़ा सा पेज को और ऊपर करूँगा, पिक्चर की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने वैल्यू फाइंड कर लिया है जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। वैल्यू को भी हमने यहाँ से ले लिया है पिक्चर से। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, पाई है। तो पाई का वैल्यू आपको क्या लेना है, जैसा कि क्वेश्चन में ये निर्देश दिया गया है 3.14 लेना है। इस पॉइंट को रिमूव कीजिए, अपॉन में 1 आ जाएगा, 2 डिजिट है, 2 जीरो आप डाल दीजिए। आर का स्क्वायर, आर सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि आर 10 सेंटीमीटर है। आप यहाँ भी देखिए नीचे ये 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो आर का स्क्वायर यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दीजिए। 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36 होता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 314 है ना, और यहाँ पर 4 है, 2 2 जा 4 कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, 1 बचा, इसमें से 11 हो गया। 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 7 जा 14। यानी कि अब आप लिख सकते हैं कि देखिए और कहीं कट सकता है, तो आप इसको लिख दीजिए इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1 5 और 7, और अपॉन में देखिए तो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो इसको क्या कीजिए आप, फिर 2 से 157 को कैंसिल करने का आप प्रयास कीजिए। देखिए 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, इसमें से 1 बचा ना, तो ये 16 हो, ये 1 एक बचा यहाँ पर, तो ये 17 हो गया। तो अब आप क्या कीजिए, 2 8 जा
16, यहाँ से 1 बचा तो एक पॉइंट दे दीजिए, तो 1 पर एक 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी कि 78.5 हो गया। तो आप लिखिए यहाँ पर, और यहाँ 3 भी बचा है, 3 मल्टीप्लाइड बाई, थोड़ा सा पेज को थोड़ा सा ऊपर करूँगा, 78.5। तो जब 3 में 78.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 235.5। तो इसको लिख दीजिए 235.5 सेंटीमीटर। और ये देखिए ये क्या है, एरिया है ना, तो इस पर आप स्क्वायर यहाँ पर लगा दीजिए। इस तरीके से हमारा यह आंसर हो गया।